अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जितनी भी एंट्रीज़ पढ़ी थी वो एंट्रीज़ आप लोगों ने, मैंने आपको कहा था, आपने याद कर लेनी है, क्योंकि उस एंट्रीज़ के मुताबिक ही हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज हम अपना जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। अब इसमें देखें, मटीरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। डायरेक्ट मटेरियल है 4,20,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल है 50,000। टोटल मटेरियल हमने कितने का परचेज़ किया, 4,70,000। तो जैसे हमने लास्ट टाइम एंट्री पढ़ी थी कि जितने का मटेरियल हम लोगों ने ख़रीदा होगा उस मटेरियल को हमें डेबिट करना है और वोचर पेबल को क्रेडिट करना है। इसी तरह से हमने एंट्री को पुट करना है। वो कैसे होगा हम क्वेश्चन में मैं अभी आपको करवाती हूँ। जैसे कि मटेरियल ख़रीदा जितना, उस मटेरियल को कर देंगे हम लोग डेबिट और वोचर पेबल हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, कैसे? मटेरियल की वैल्यू हमारे पास आई 4,70,000 है शायद, जी 70,000। इसी तरह से यहाँ पे 4,70,000। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मटेरियल इशूड फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन, यानी कि वो मटेरियल जो कि फैक्ट्री में यूज़ होने के लिए चला गया। अब जितना फैक्ट्री में यूज़ होने के लिए जाएगा उसमें डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग वर्क इन प्रोसेस का नाम दे देंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल को एफर्स्ट कंट्रोल का नाम दे देंगे, और ये हम लोग अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने इकट्ठा लिखा क्योंकि हमने मटेरियल परचेज़ किया था, लेकिन मटेरियल यूज जिस हिसाब से होगा उसको उस हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देखें क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट 3,60,000 और इनडायरेक्ट मटेरियल की आ जाएगी अमाउंट 25,000। ठीक हो गया, दोनों को जमा करेंगे तो 3,85,000 हमारे पास अमाउंट आ गई मटेरियल यूज़ की। ठीक है, नेक्स्ट है सी में डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, यानी कि वो मटेरियल जो कि ख़राब हो गया था हमने सप्लायर को वापस भेज दिया। ठीक है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा 20,000 है और इनडायरेक्ट में 5,000 है। जैसे कि हमने मटेरियल परचेज़ करते वक्त दोनों की इकट्ठी एंट्री की थी, इसी तरह से यहाँ पे देखें मटेरियल परचेज़ करते वक्त इकट्ठी एंट्री की थी 4,70,000 से। इसी तरह से हमने मटेरियल रिटर्न की भी इकट्ठी एंट्री करनी है 25,000 से। ठीक है, आ जाएगा, यानी वोचर पेबल टू मटेरियल। यहाँ पे हमने वोचर पेबल क्रेडिट इसलिए किया था क्योंकि हमने मटेरियल, यानी कि हमने मटेरियल उधार ख़रीदा था तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, मटेरियल वापस करवा रहे हैं, तो वोचर पेबल डेबिट हो जाएगा 25,000 से। ठीक है, और मटेरियल हमारा जो है वो 25,000 से हो जाएगा क्रेडिट। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास है अनयूज्ड मटेरियल रिटर्न टू फैक्ट्री, यानी अनयूज मटेरियल यानी वो मटेरियल जो कि हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ, हमारा बच गया। जैसे कि आप सीजीएस में ओपनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज करते रहे हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो यूज़ हो जाती रही है और एंडिंग इन्वेंट्री साल के आखिर में बच जाती रही है। तो यहाँ पे ये वो एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, अनयूज मटेरियल जो कि यूज़ नहीं हुआ हमने वो वापस फैक्ट्री में भेज दिया। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मटीरियल 15,000 से और इनडायरेक्ट मटीरियल 5,000 से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग नाम देंगे वर्क इन प्रोसेस का, तो 15,000 हमारा वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा, और जो हमारे पास फैक्ट्री यानी इनडायरेक्ट मटेरियल की जो अमाउंट है 5,000 वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगी, और टोटल मटेरियल हमारा 5,000 है, टोटल मटेरियल हमारा 20,000 से हो जाएगा टैबलेट। ठीक है, यहाँ तक तो थी मटेरियल यूज़ करने की एंट्री। अब हमारे पास आ रही है पेरोल डाटा फॉर द मंथ। पेरोल डाटा से मुराद वो डाटा जो कि जिसमें हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने हमारे पास जो है वो लेबर है, उनको हमने सैलरी देनी है। अब उस सैलरी में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सैलरी यानी कि एडमिन स्टाफ, मार्केटिंग स्टाफ और एडमिन स्टाफ, तीनों चारों लोग जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको सैलरीज पे करनी है। अब सैलरीज पे करने के लिए क्या स्टेप होगा, उसमें मैंने आपको एंट्रीज में भी बताया था, वही एंट्रीज हमने यहाँ पुट करनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, अब यहाँ से देखें दोबारा से, टोटल हमारे पास बन गई वैल्यू कितनी, 5 लाख। ठीक हो गया,
5 लाख में से प्रोविडेंट फ़ंड, जैसे कि एंट्री में हमने पढ़ा था कि प्रोविडेंट फ़ंड और जो इनकम टैक्स है हम उसको क्या करते हैं डिडक्ट करके बाकी जितनी भी अमाउंट होती है वो जो है अक्रूड पेरोल में आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने हमें इनकम टैक्स नहीं दिया, सिर्फ यहाँ पे मैंने प्रोविडेंट फ़ंड दे दिया। वो कितना दे दिया? 50,000। 50,000 किस हिसाब से दिया है? ये 10% मटीरियल डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का, 10% मार्केटिंग का और 10% एडमिन स्टाफ का, टोटल हमारे पास हो गया 50,000। पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, बाद में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नेक्स्ट एंट्री में। ठीक है, किस तरह से होगी? 50,000 हमारे पास आ गया प्रोविडेंट फंड में, टोटल हमारे पास पेरोल बन गई 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 5 लाख। अब दोनों को हम लोगों ने माइनस किया तो 4,50,000 जो हमारी अमाउंट है वो पेएबल होगी, जिसको हम लोग नाम दे देंगे अक्रूड पेरोल का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि हमने क्या किया, अक्रूड पेएबल को वॉचर पेएबल में कन्वर्ट किया जाएगा और यहाँ पे जो है वो एक लाइन इस तरह से, अक्रूड पेरोल 4,50,000 और वॉचर पेएबल 4,50,000। नेक्स्ट इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, यानी कि वॉचर पेएबल टू बैंक, तो वॉचर पेएबल में भी आ जाएगा 4,50,000, इधर भी 4,50,000। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि हमारे पास देखें कि लेबर में कितना आ रहा है। ठीक है, यानी और इनडायरेक्ट लेबर में कितना आ रहा है, मार्केटिंग कितना और एडमिनिस्ट्रेशन कितनी वैल्यू आ रही है, वो सारी वैल्यू हम डिस्ट्रीब्यूशन करके पूरी 5 लाख के हिसाब से वैल्यूज़ लिख देंगे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट लेबर होगी 2,50,000 से वो हम लोग वर्क इन प्रोसेस में लिख देंगे 2,50,000। नेक्स्ट हमारे पास जो लेबर में इनडायरेक्ट लेबर में आ रहा है 50,000, वो हम लोग लिख देंगे F1 कंट्रोल में। उसके बाद एडमिन मार्केटिंग स्टाफ में 1,25,000 वो लिख दिया, और एडमिन मार्केटिंग में इतना हो गया और एडमिन स्टाफ में कितना आ गया 75,000। इन सबको जमा किया तो टोटल हमारे पास जो पेरोल कंट्रोल होगी वो कितने से क्रेडिट हो जाएगी? पूरे 5 लाख से। अब इसमें 50,000 जो हमारे पास वैल्यू है वो किसकी है? प्रोविडेंट फंड की, जो कि अब हमने देखना है कि इसमें एडमिन का कितना है, इनडायरेक्ट लेबर का कितना है, लेबर का कितना है, मार्केटिंग का कितना है, वो हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, वो होगा नेक्स्ट यहाँ पे। अच्छा भाई, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ी कैलकुलेशन इसकी करनी है। कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे? रफ वर्किंग ज़रा हम यहाँ पे कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 50,000 वैल्यू है प्रोविडेंट फंड की। ठीक है, अब इसमें मार्केटिंग और एडमिन स्टाफ को कितना कितना दिया हुआ है? 25 और इसका 75। अब इनका हम लोग 10% जो है वो लेंगे। सबसे पहले मार्केटिंग का कर लेते हैं। 1,25,000, इसका हमने 10% लिया तो हमारे पास आ गया 12,500। इस तरह से एडमिन का कर लेंगे। एडमिन में कितना आ रहा है? 75, उसका हमने किया तो आ गया 7500। टोटल हो गया इसका यहाँ पे 20,000। अब ये जो 20,000 हमारे पास यहाँ पे हो गया, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई मार्केटिंग और एडमिन के हिसाब से। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है डिस्ट्रीब्यूशन लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के हिसाब से। तो 2.5 लाख हमारे पास जो आ रही है वैल्यू वो किसकी आ रही है? इनडायरेक्ट लेबर की। अब और डायरेक्ट लेबर की आ रही है, ये देखिए 50,000। तो यहाँ पे 50,000 टोटल हो गया कितना? 3 लाख। अब इस 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10% के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 30,000 डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर के हिसाब से प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पे हमारे पास 20,000 के हिसाब से प्रोविडेंट फंड आ गया। अब यहाँ पे हमने इनको अलग अलग लिखना है, और किस तरह से लिखा जाएगा?
अब यहाँ पे एफर्ट्स कंट्रोल में इसको लिखेंगे, यानी कि इसमें लेबर की जो यहाँ पे लेबर की वैल्यू और इनडायरेक्ट लेबर की वैल्यू जितनी आई थी 30,000, वो हमारे पास एफर्ट्स कंट्रोल में टोटल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 30,000 वो लिख देंगे। 2500 आया हमारे पास, सॉरी 12,500 जो हमारे पास आया वो मार्केटिंग के हिसाब से आया, तो यहाँ लिख देंगे। और एडमिन के हिसाब से हमारे पास 7500 आया था, वो यहाँ लिख देंगे। टोटल हमारे पास हो गया 50,000 और 50,000 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ। ये तो थी हमारी ई वाली एंट्री, जिसमें हमने लेबर को पहले अक्रूड पेरोल में कन्वर्ट किया, फिर हमने जो है वो जितनी पेएबल अमाउंट है उसको लेबर, इंडायरेक्ट लेबर, एडमिन और मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया ऑनवर्ड। इस तरह से ही प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट अब हमने करना है, देखिए एफओएच, एक्चुअल एफओएच। जैसे कि हम सीजीएस पढ़ते रहे हैं तो उसमें जो हमारे पास एफओएच होती रही है उसको हम लोग क्या करते रहे हैं, उसको हम लोग एक्चुअल एफओएच में भी लिखते रहे हैं, फिर अप्लाइड एफओएच में लिखते रहे हैं। ये वाली हमारी एंट्री एक्चुअल एफओएच की होगी, नीचे अप्लाइड एफओएच की होगी। अब एक्चुअल एफओएच में क्या बताया हुआ है, बिल्स ऑफ यूटिलिटी हैं 50,000, फ्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर 81,000, फैक्ट्री रेंट 30,000, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट जो है वो 14,000 और इंश्योरेंस की दी हुई वैल्यू 15,000। अब जैसे हमने पढ़ा था कि इनसे जोन से पे हो चुके हुए हैं उनको माइनस करके बाकी जितना भी होगा वो वॉचर पेपर में लिख दिया जाएगा। अब देखिए ज़रा, इंश्योरेंस प्रीपेड है, यानी ये पहले अदा कर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देंगे सेपरेटली क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है इसकी भी पेमेंट हमने नहीं करनी होती। जैसे कि आपको पता है कि मटीरियल जब हमारे पास, सॉरी मटीरियल कह रही हूँ, जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, मशीनरी है, प्लांट है, कुछ भी है, वो क्या होता है, यूज़ होता है तो डेप्रिशिएट होता है, वैल्यू में कमी आती है, लेकिन हम उसकी कोई अदायगी नहीं करते। इसलिए इन दोनों को हम लोग क्रेडिट करके बाकी जितनी भी अमाउंट होगी वो हमारे पास हो जाएगी अक्रूड पेरोल, या सॉरी वॉचर पेबल में लिख दी जाएगी, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब टोटल हमारे पास एफओएच यहाँ पे दे दिए हुए हैं, देखिएगा ज़रा 1,90,000 वो हम लिख देंगे यहाँ। ठीक हो गया। अब इसमें डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, ये क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसके ऊपर कोई कैश की पेमेंट नहीं होती। और साथ में जो हमने एडवांस पे कर ली हैं उनको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और बाकी दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने से आ जाएगा 1,61,000, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे थे एक्चुअल एफओएच। नेक्स्ट हमारे पास है 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर की अप्लाइड एफओएच। तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी थी, डायरेक्ट लेबर थी हमारे पास 2,50,000। अब इसी को ही हम लोगों ने इसका 100% लेना है, तो 100% भी 2,50,000 आ जाएगा। और वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास अप्लाइड एफओएच होगा, उसको ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पे 2,50,000, क्योंकि लेबर जितनी है उसका 100% लेंगे तो उसका उतना ही आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास आ गई ए, इसमें कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो कितनी है, 7,50,000। यानी कि पूरा साल हम लोगों ने जो वैल्यू फिनिश गुड्स की, यानी कि हमने जो चीज़ बनाई है, पूरा मंथ हमने जो बनाया है वो है, उसकी वैल्यू 7,50,000 है। उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर फिनिश गुड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से होगा, फिनिश गुड्स पहले, ये जो वर्क इन प्रोसेस है, प्रोसेस होने के बाद चीज़ मुकम्मल तैयार हो जाती है, तो अब जो चीज़ प्रोसेस होने के बाद मुकम्मल तैयार होगी उसको डेबिट साइड यानी कि फिनिश गुड्स में लिख दिया जाएगा 7,50,000 से। ठीक है, और यहाँ भी 7,50,000 हमारे पास आ गया। अब यही फिनिश गुड्स सोल्ड में आ जाएगी, क्योंकि हमने चीज़ जब मुकम्मल तैयार कर ली होती है, हम क्या करते हैं, उसको आगे सोल्ड करने के लिए भेज देते हैं। तो फिनिश गुड्स से जो है फिनिश गुड्स को क्रेडिट करके तो सीजीएस को डेबिट कर दिया जाएगा 7,50,000 से, और इधर भी 7,50,000 से। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ बनी है वो हमारे पास चीज़ को बनाने पे जितना खर्चा आया है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जितना खर्चा है, वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ रही है आई में, देखें ये वाली, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख, यानी कि चीज़ जो हम लोगों ने बनाई उसकी वैल्यू थी 6 लाख, वर सोल्ड
8,50,000 यानी 75,000 में से 7,50,000 में से हमने 6 लाख की चीज़ें जो हैं वो बेची हैं, और जो 6 लाख की चीज़ें हमने बेची हैं वो बेची हैं हमने 8,50,000 की, ठीक है। यानी कि इसमें 1,50,000 जो है वो नहीं बेची, ठीक है, वो हमारी काउंट नहीं होगी। बाकी 6 लाख की जितनी चीज़ें वो हमने बेचनी है 8,50,000 में से, उनमें से हमने सेल ऑफ 7,50,000 की हमने कैश में बेची है, यानी टोटल 8,50,000 की बेचनी थी, उसमें 7,50,000 हमने कैश की बेची और 1 लाख हमने जो है वो क्रेडिट में बेची। तो क्या करेंगे, कैश में लिख देंगे 7,50,000 और जो हमने क्रेडिट बेची वो 1 लाख, ठीक है, और साथ में वैल्यू 8,50,000 की हमारी होगी सेल्स, ठीक है। ये हमारा था एक पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी ऑनवर्ड इसी तरह से ही है, उसको भी थोड़ा सा हम उसका ओवरव्यू इन्हीं एंट्रीज के हिसाब से ले लेते हैं। क्वेश्चन ही आपने खुद करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया। डायरेक्ट मटेरियल वर्थ रुपीज़ 1,60,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 20,000 वर परचेज, यानी 1,60,000 का हमने मटेरियल ख़रीदा डायरेक्ट मटेरियल, और इनडायरेक्ट मटेरियल ख़रीदा 20,000 का, टोटल कितना हो गया 1,80,000। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1,80,000 डेबिट और 1,80,000 वाउचर पेबल के नाम से क्रेडिट, ठीक है। ये हमारी होगी परचेज़ की एंट्री। नेक्स्ट देखें, इसमें अब हमने कहा है कि बट मटेरियल 8,000 का मटेरियल और 2,000 का मटेरियल जो है वर नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन एंड रिटर्न टू सप्लायर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 8,000 और 20,000 का मटेरियल जो है वो सूटेबल नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। अब यहाँ पर रिटर्न की एंट्री पहले आ गई है, पिछले क्वेश्चन में रिटर्न की एंट्री बाद में थी तो हमने बाद में की, अब यहाँ पे पहले आ गई है तो रिटर्न की एंट्री हम लोग पहले कर लेंगे। यहाँ पे कितना बना हमारे पास 8,000 है और 2,000 है, तो टोटल हो गया 10,000। तो 10,000 से वाउचर पेएबल डेबिट एंड मटेरियल क्रेडिट, ये एंट्री हम लोग इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000, ये हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। बट 2,000 जो है और इनडायरेक्ट मटेरियल 1,000, ये दोनों जो हैं वो इशूड इन प्रोडक्शन वापस स्टोर रूम में चले गए, यानी कि उसको हमने यूज़ नहीं किया। तो पहले 1,20,000 और 15,000 से हम एंट्री यहाँ पे कर लेंगे वर्क इन प्रोसेस, यानी अब सेपरेटली इसकी एंट्री जैसे कि पीछे हम लोगों ने की है इस तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि इस जगह पे कितना आ जाएगा 1,20,000, उसके यहाँ पे आ जाएगा 15,000 और टोटल दोनों का 1,35,000 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से उन्होंने सोल्ड की जो रिटर्न जो वापस स्टोर रूम में चली गई है उसकी भी एंट्री, यानी अनयूज मटेरियल की 3,000 से एंट्री कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,000 और यहाँ पे दोनों को जमा करके 3,000 आ जाएगा। यहाँ तक तुम्हारे मटेरियल की एंट्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सी में ग्रॉस वेजेस सैलरीज हमें दे दी हुई हैं कितनी, 3 लाख, कंपेरिजन 1,60,000 डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, 20,000 हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है, 80,000 हमारे पास सेल सैलरी है और 40,000 हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज है। आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ 10% ग्रॉस अर्निंग 2,17,000, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कैसे है कि 3 लाख हमारे पास टोटल क्या है ग्रॉस वेजेस है, ठीक है। उनमें से उन्होंने कहा है कि 10% जो है वो हमने जो प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया है तो 2,17,000 आ गया। तो 3 लाख में से 2,17,000 माइनस करेंगे तो बाकी 30,000 आ जाएगा, इसका मतलब 30,000 हमारे पास प्रोविडेंट फंड होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस प्रोविडेंट फंड को देखना है कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग जो है वो पेरोल की एंट्री करेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,70,000। इसी तरह से यहाँ पे 2,70,000 अक्रूड पेरोल के हिसाब से और फिर वाउचर पेबल के हिसाब से 2,70,000 हमारे पास आ जाएगा। फिर यहीं पे वाउचर पेबल 2,70,000 हो जाएगा और फिर बैंक 2,70,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे जितनी हमारे पास डायरेक्ट लेबर, जितने इनडायरेक्ट लेबर, जितनी सैलरी जो है वो, यानी कि ये हो जाएगा मार्केटिंग और ये हो जाएगा एडमिन, यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1,60,000, इधर आ जाएगा 20,000
इधर आ जाएगा 80,000 और इधर आ जाएगा 40,000। इन सबको जमा करेंगे तो 30,000 सॉरी 3 लाख यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया हुआ है, जो 30,000 यानी कि यहाँ पे 2,70,000 की जो बात बताई है, यही बताया ना कि रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारे पास ग्रॉस अर्निंग है, तो 30,000 आ जाएगी। तो 30,000 को इस हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। वो आप जैसे मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की है, ऐसे ही आपने कैलकुलेटिंग करके तो सॉल्व कर लेना है। यानी कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि 80,000 हमारे पास सैलरी, तो यहाँ पे 80,000 का 10% ले लेंगे और 40,000 का 10% ले लेंगे, जितना हमारे पास जो कहाँ गया, हाँ जी 40,000 और 80,000 का 10% लेके और फिर 1,80,000 का 10% लेके तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसको उनको डेबिट करके प्रोविडेंट फंड को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्चुअल एफर्ट्स, थोड़ा ब्राइटनेस इसकी कम हो गई है। अच्छा, एक्चुअल एफर्ट्स है 1,50,000। अब इसमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दे दी हुई है 25,000 जो है वो डेप्रिसिएशन होगी और 5,000 हमारे पास एक्सपायर्ड इंश्योरेंस आ गया, ठीक हो गया। उसको हमने रिकॉर्ड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे 19,000 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि टोटल दोबारा से देखिएगा, यहाँ से 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। 25,000 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और 5,000 जो इंश्योरेंस का इधर आ जाएगा, माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो वो हमारे पास वोचर पेएबल आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एंट्री अप्लाइड एफर्ट्स दे दिया हुआ 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितनी है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास 1,60,000 है, इसी का हमें 100% लेना है। 100% लिया तो 1,60,000 ही आ गया, वो हम लोगों ने नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाइड के हिसाब से एंट्री कर दी, ठीक है। एक थोड़ा सा हाँ, वर्क इन प्रोसेस तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000, ठीक है। नेक्स्ट देखें फिनिश गुड्स की एंट्री है, कितने से है, 4 लाख से, ठीक है। उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड, ठीक है, सॉरी फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस कितने से, 4 लाख से, ठीक है। और उसके बाद CGS 4 लाख से फिनिश गुड्स पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी 4 लाख और यहाँ पे भी 4 लाख आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने क्या किया है, हमने किया है इसको थोड़ा हाँ क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एंट्री उन्होंने क्या कहा है, गुड सोल्ड जो गुड कॉस्टिंग 3,50,000, यानी 4 लाख की चीज़ें बनी हैं, उनमें से 3,50,000 की हमने सोल्ड कर दी हैं और वो कितने की बेची हैं हमने, 4,50,000 की, ठीक है। उनमें से 1 लाख रुपए की हमने जो है वर कैश वो कैश की बेची है। तो क्या करेंगे, कैश में आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। और बाकी 1 लाख टोटल हमारे पास 4,50,000 थी। अब 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 लाख आ जाएगा, ठीक हो गया। 3,50,000 आ जाएगा, 3,50,000 हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि हमने उधार बेची है, उन्होंने बस यही बताया कि हमने सेल की बेची है। लेकिन हमने यहाँ पे हिंट दे दिया है कि हमने टोटल बेची है 4,50,000 की। तो क्या करेंगे, 4,50,000 में से 1 लाख कैश में लिख देंगे, बाकी 3,50,000 जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में लिख देंगे, ऐसे, ठीक है। लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, टोटल 4,50,000 यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिए हैं। आपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।